चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग की हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है उसमें कोई चेंजेस कर देते हैं, जिससे कि जो प्रोटीन है वो एक फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि वो अच्छे से काम करने लग जाता है। फिर हम उस प्रोटीन का यूज़ मेडिसिन, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसे जान लेते हैं अब। तो ये है छोटी सी प्रोटीन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, इसको लर्न कर लेना आप। अब जान लेते हैं हम प्रोटीन इंजीनियरिंग की अप्रोचेज़ को। तो इसकी 3 अप्रोचेज़ है, जिसमें फर्स्ट अप्रोच है रेशनल डिज़ाइन इन्वॉल्व नॉलेज बेस्ड म्यूटाजेनेसिस, जिसे हम KBM कहते हैं। सेकंड अप्रोच है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन CPD। थर्ड अप्रोच है डायरेक्ट इवेल्यूएशन DE। अब हम इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट है रेशनल डिज़ाइन इन्वॉल्व नॉलेज बेस्ड म्यूटाजेनेसिस। रेशनल डिज़ाइन में हम बायोकेमिकल प्रिंसिपल और जो नॉलेज हमने म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में गेन करी है उनका यूज़ करते हैं। इसमें हम नेटिव प्रोटीन का म्यूटाजेनेसिस कराते हैं, जिससे कि एक अच्छा गोल प्राप्त हो जाता है और नोबल स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को, जिससे कि वो एक फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। म्यूटाजेनेसिस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो ये देख लेते हैं हम इसकी थ्योरी। जो रेशनल डिज़ाइन है वो हमें रिलाइज कराता है एक डिटेल नॉलेज पर कि प्रोटीन कैसे बनता है। रेशनल डिज़ाइन साइंटिस्ट को अनुमति देता है, जिससे कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जैसा वो सोचते हैं उसी के अनुसार उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ये प्रोसेस एक इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है। इनएक्सपेंसिव का मतलब है सस्ता है, इसमें कम खर्च आता है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। तो ये है इसकी थ्योरी। अब जो सेकंड अप्रोच है प्रोटीन इंजीनियरिंग की, वो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन CPD। तो सभी को पता है कि प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में हम मॉलिक्यूलर मॉडलिंग यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं कि वो कैसे फोल्ड होकर कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो। ये जो टेस्ट है प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल रिलेशनशिप को समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। तो ये थी CPD की थ्योरी। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं डायरेक्ट इवेल्यूएशन, जो कि थर्ड अप्रोच है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। डायरेक्ट इवेल्यूएशन में प्रोटीन के अंदर डिज़ायर प्रॉपर्टी इंड्यूस कराई जाती है। डिज़ायर प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो हम प्रोटीन में एंजाइम यूज़ करेंगे या तो वो एक्टिविटी को बढ़ा देगा या घटा देगा, और वो भी किस किस वजह से होगा, जब हम उसमें लगातार म्यूटेशन करते रहेंगे।
डायरेक्ट इवैल्यूएशन में रैंडमली चेंज होता रहता है प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है पूरी डिटेल लिए बिना प्रोटीन के स्ट्रक्चर की इसको परफॉर्म करा जाता है। डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड सिर्फ ट्रायल्स के लिए यूज़ करा जाता है, इसमें कोई भी मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो मेथड है डायरेक्ट इवैल्यूएशन, ये एक्सपेंसिव मेथड है, यानी इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूम का मतलब है कि इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें हर एक प्रोटीन की जांच करी जाती है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं अब। तो ये थी डायरेक्ट इवैल्यूएशन की थ्योरी। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ प्रोटीन इंजीनियरिंग का, कि कैसे कैसे होती है प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब सपोज़ करते हैं ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो इसमें क्या होगा, जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है इसे आके बाइंड करे। यानी ये जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इससे आके ये सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा इजीली। तो ये है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब हम जान लेते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन को। तो जो इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है वो है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में एक एंजाइम यूज़ करा जाता है जिसका नाम है प्रोटीएज। ये यूज़ करा जाता है हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक पाउडर फॉर्मुलेशन आती है जो कि उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। जो वो पाउडर होता है उसमें बहुत ही कम एलर्जेनिक प्रॉपर्टी होती है। सेकंड यूज़ है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करा जाता है जिससे कि प्रोटीन के जो स्टेन होती है क्लॉथ वगैरह पर उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेकंड एंजाइम है एमाइलेज। ये हमारा स्टार्च स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। थर्ड जो यूज़ है वो है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी पोल्यूशन होता है हमारा एनवायरनमेंट में उसको रिमूव करने के लिए यानी एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर एलिमिनेट एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। फोर्थ जो यूज़ है मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में। फिफ्थ बायोपॉलीमर प्रोडक्शन में और नैनो टेक्नोलॉजी में। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक जो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।